नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और कहता हूँ आपसे कि समुद्र की लहरों से डरकर भागना नहीं। समुद्र की लहरों से डरकर भागना नहीं। यह समुद्र तुम्हें नहीं डुबा पाएगा। यह समुद्र तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए प्रयासरत है कि कहीं तुम डरकर भाग न जाओ। समुद्र तुमको देखना चाहता है। तुम्हें अपने जीवन से कितना प्रेम है या अपने जीवन से ज़्यादा प्रेम तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए है। समुद्र इस बात को देखना चाहता है और कुछ भी नहीं। समुद्र को इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे जीवन को डुबाने के लिए, तुम्हारे जीवन को ख़त्म करना समुद्र का मकसद है ही नहीं। तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं समुद्र के। समुद्र के लिए तुम्हारा जीवन कोई महत्व रखता नहीं। तो इस समुद्र में तो अनगिनत लाखों, करोड़ों, हजारों, अरबों, खरबों जितनी भी संख्या है वो सब कम है। समुद्र में उससे भी ज़्यादा जीव, उससे भी ज़्यादा जीवन समाहित है। तो समुद्र को तुम्हारे एक जीवन ले लेने से क्या होने वाला है? समुद्र को कौन सा पुरस्कार मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। इस भ्रांति में मत रहना कि समुद्र तुम्हें डुबाने के लिए आ रहा है। और समुद्र में जिस प्रकार की लहरें उठ रही हैं, हमारे और तुम्हारे जीवन में ऐसी लहरें उठती रहती हैं। बिना परेशानी का कोई भी जीवन संपन्न कभी नहीं होता। परेशानी तो आती ही रहती है। समुद्र की लहरों की तरह हमारे और तुम्हारे जीवन में दिक्कतें तो आती ही रहती हैं। दिक्कतों से कहाँ तक भाग पाओगे? लहरों से कहाँ तक बच पाओगे? यदि समुद्र में जाना है, डूबना है, समुद्र को जानना है तो लहरों किससे पार जाना पड़ेगा। भीतर समुद्र बिल्कुल लहर विहीन है। जीवन भी कुछ वैसा ही है। जीवन के भीतर कोई लहर नहीं है। जीवन के किनारे पर बहुत लहरें हैं और अक्सर लोग किनारे पर ही धोखा खा जाते हैं। मैं भी तो इस वक्त देखो, मैं भी तो इस वक्त लहरों के बीच खड़ा हूँ। कब तक डरोगे? अब तक तो डरते ही आए हो और क्या क्या है। कितनी बार तो जीवन में आ चुके हो, कितनी बार जीवन को खो चुके हो, फिर भी जीवन से डर लगता है। इसलिए कहता हूँ, लहरों से डरना नहीं, जीवन की परेशानियों से घबराना नहीं। फिर एक बार जीवन नष्ट हो जाएगा। इससे पूर्व अनगिनत बार जीवन नष्ट हुआ है। इससे पूर्व अनगिनत बार जीवन नष्ट हुआ है। कोई पहली बात तो है ही नहीं। कोई पहली बार नहीं है यह जब हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इससे पूर्व अनेकों बार हो चुका है। फिर एक बार नष्ट हो जाएगा, क्या बात है? खेल है बस जीवन, और कुछ भी नहीं है। इस खेल में, जीवन के खेल को समझ लो तो उपलब्ध हो गए ज्ञान को, तो जान लिया जीवन को। अन्यथा सब बेकार है। अन्यथा सब के सब बेकार है। जीवन से डरते डरते जीवन को खो देते हो। वास्तविक जीवन तो डर के बाद है। देखो समंदर की लहरों को। और साधकों के लिए खासकर कहना चाहता हूँ, अक्सर जब साधक लोग साधना करने जुटते हैं तब उनके जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाई आने लगती है। तब उनके जीवन में वैसी अप्रत्याशित घटनाएं घटने लगती हैं जिसकी कभी उन्होंने कल्पना तक नहीं किया था। तब लगता है कि ये क्या हो रहा है। यह तो और भी गजब बात है। जब साधना नहीं कर रहा था, जब शराब पी रहा था, जब मांस मछली खा रहा था और पशुवत जीवन जी रहा था, तब तो बड़ा मौज था। अब क्या हो गया जीवन को? अब तो परेशानी बढ़ती चली जा रही है। तो यही कहता हूँ, उस क्षण घबराना नहीं। मैंने भी वो सब झेला है जो आपको कह रहा हूँ। जब साधना शुरू किया था तब अनेक परेशानियाँ आई। प्रकृति चेक करती है कि आपके भीतर क्षमता है भी कि नहीं। प्रकृति यह भी चाहती है कि आप प्रकृति की क्षमता से बाहर ना जा पाओ। हर एक माता पिता यह चाहता है, सामान्य माता पिता, कि उसका बच्चा उसकी पकड़ से बाहर ना जाने पाए। उसी प्रकार प्रकृति भी चाहती है
कि हमारा बच्चा हमारी पकड़ से बाहर ना जाने पाए। लेकिन हमें तो प्रकृति से बाहर जाना है, हमें तो पुरुष बनना है, हमें तो परम पुरुष बनना है, हमें तो परम पुरुषत्व को प्राप्त करना है। यह मामूली पुरुष बनकर कोई बड़ी बात नहीं। हमें तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करना है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, तो हमें साधना करनी होगी। और साधना में जो कुछ रुकावटें आती हैं तो समझना कि साधना अच्छी चल रही है। इसको उल्टा मत समझना, इसको यह समझना साधना अच्छी चल रही है और साधना करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।